अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर को पीएमसी ने 2020 एनएमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, लेकिन रिजल्ट में कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से वो रिजल्ट उन्होंने 2 दिन के लिए वेबसाइट से रिमूव कर दिया था और अपडेट करके दोबारा से अपलोड कर दिया था। तो पहले तो उन सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनके मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए, उनके एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आए हैं। मगर वहाँ ही बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए हैं। और तो जो पहली बात उनके दिमाग में आई अपने रिजल्ट देखने के बाद कि नहीं ये मेरे मार्क्स हो ही नहीं सकते, तो आई शुड गो फॉर रीटोटलिंग। वो रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रीचेकिंग के लिए नहीं, क्योंकि पीएमसी की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनके पेपर सिर्फ रीटोटल होंगे, रीचेक नहीं होंगे। तो इन माय ओपिनियन रीटोटलिंग आपके मार्क्स पर कोई फ़र्क नहीं डाल सकती। आपके मार्क्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बिकॉज पीएमसी ने 2 दफ़ा कहा है कि हमने सबको ठीक मार्क्स दिए हैं। वी हैव गिवन 14 ग्रेस मार्क्स टू ईच स्टूडेंट। जब ये 2 दफ़ा कह चुके हैं, रिजल्ट भी एक दफ़ा उन्होंने चेक करके अपलोड किया है, तो रीटोटलिंग के बाद वो आप लोगों के मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बात तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने अक्सर पोस्ट पढ़ी है कि आप लोगों ने पोस्ट किया हुआ था कि हमारे एफएससी में इतने मार्क्स हैं और एनएमडी कैट में इतने मार्क्स हैं, तो क्या हम सेफ़ हैं या क्या हमारा कहीं एडमिशन होगा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। आप लोग खुद ही अपना एग्रीगेट निकाल के चेक कर लें कि आप लोगों की क्या परसेंटेज बनती है और क्या आप लोग सेफ़ हैं या नहीं। तो अभी तक जो प्रपोज फार्मूला है उसमें 50% एनएमडी कैट की वेटेज है और 50% एफएससी के मार्क्स की वेटेज है। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि मैट्रिक इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो अभी तक जो प्रपोज फार्मूला है मैं उसके मुताबिक एक विकेट निकालने का तरीका आप लोगों को भी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और मैं करके भी आपको बता देती हूँ। स्क्रीन पे आप लोगों को इस टाइम एग्रीगेट निकालने का फार्मूला शो हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 50, यानी कि आपके एनएमडी कैट में जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 50। 50 जो है ये वेटेज है एनएमडी कैट की भी और एफएससी के मार्क्स की भी आपके एग्रीगेट में। इस तरह आपने अपनी एफएससी और एनएमडी कैट दोनों की परसेंटेज निकालनी है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स इनटू 50 करके और दोनों को ऐड कर लेना। तो उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आप लोगों को अपना एग्रीगेट यानी कि परसेंटेज पता चल जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ये कैसे देखना है कि आप लोग सेफ़ हैं या नहीं। वो सब लोग जिनकी 93% से ज़्यादा है परसेंटेज, जिनका एग्रीगेट 93% से ज़्यादा है, वो सब सेफ जोन में हैं। और 92 से 93 के बीच में जितने बच्चे हैं वो हो सकता है सेफ़ हो जाए इस साल के मैट्रिक के मुताबिक, हो सकता है बॉर्डर लाइन केस हो। 92.5 से ऊपर जितने बच्चे हैं वो सारे सेफ़ हैं। अब आप लोगों ने ये कैसे देखना है कि आप लोगों का किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है या आप लोगों की प्रेफरेंसेस में कौन सा मेडिकल कॉलेज ऊपर होना चाहिए। जो पिछले साल की यानी कि 2019 की मेरिट लिस्ट है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस का, क्लोजिंग मेरिट है, उसकी लिस्ट इस टाइम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोग डाउनलोड कर सकें। उसके मुताबिक आपने हर कॉलेज का क्लोजिंग मेरिट देखना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में हो सकता है। उस लिहाज से आप अपनी प्रेफरेंसेस भी सेट कर सकते हैं कि ये कॉलेज अगर मेरिट डिक्रीज़ होता है तो इसके बाद ये कॉलेज, और अगर इंक्रीज़ होता है तो पहले ये कॉलेज मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लिखना है। उसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनके मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए हैं। तो डॉक्टर बनना ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं होता। हमारी सोसाइटी में एमबीबीएस को या प्री मेडिकल को इस तरह से प्लॉट किया गया है कि बच्चों के लिए एमकैट ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया जाता है। और वो लोग जो इस साल रिपीट करने का सोच रहे हैं वो सिर्फ इस सूरत में रिपीट करें कि वो उनका अपना ख्वाब हो, उनकी अपनी विल हो। वो किसी और के कहने पर रिपीट मत करें, वो अपने पेरेंट्स के, अपनी बहन भाइयों के, अपनी कज़न्स को देख के रिपीट मत करें कि अगर मेरा कज़न है डॉक्टर तो मुझे भी डॉक्टर बनना है इसलिए मैं रिपीट करूँ। रिपीट करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। बट हाँ, जो लोग रिपीट करना चाह रहे हैं, जिनकी अपनी ख्वाहिश है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जब आसमान पे सारे सितारे चमक रहे होते हैं तो कोई इन्हें देख के ये नहीं कह सकता कि ये सितारा पहले आया था और ये बाद में। इस तरह जब आप लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह
तो आपको कोई ये नहीं कह सकेगा कि इसने 1 साल रिपीट करके डॉक्टर बना है, ये 2 साल रिपीट करके डॉक्टर बना। जो आप लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे तो आप लोग डॉक्टर्स होंगे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी दफ़ा रिपीट किया था। तो इसलिए अगर आप लोग रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग रहना होगा और किसी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना। उसके अलावा वो लोग जो रिपीट करने का नहीं सोच रहे, जो चाहते हैं कि हम किसी और फील्ड में एडमिशन ले लें, तो पहले तो चॉइस जो होती है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की MBBS होती है, उसके बाद BDS, और उसके बाद जो डिफरेंट अलाइड साइंसेस हैं, BDS के बाद आप लोगों को अलाइड साइंसेस के लिए अप्लाई करना चाहिए। बहुत सी अलाइड साइंसेस हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता। मोस्टली प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, लेकिन अगर उनका मेरिट नहीं बनता MBBS का तो वो कोई और फील्ड चूज़ कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, 4 ईयर प्रोग्राम या 2 ईयर प्रोग्राम्स में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन अलाइड साइंसेज में अप्लाई नहीं करते। अलाइड साइंसेज क्या होती हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोपर्फ्यूजन, ये सब अलाइड साइंसेज हैं जिनकी सीट्स डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं। इवन किंग एडवर्ड में भी एनेस्थीसिया, ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोपर्फ्यूजन वगैरह की फील्ड्स हैं। तो वो बच्चे जिनका मेरिट MBBS और BDS का नहीं बनता किंग एडवर्ड में, वो अलाइड साइंसेज के लिए अप्लाई करके भी किंग एडवर्ड जा सकते हैं। If you have any queries or questions you can comment down, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।